हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 13 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों ये 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ये भारत के महान दार्शनिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और मृत्यु मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1902 में हुई थी। इनका जन्म कोलकाता के अंदर हुआ था दोस्तों, और इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस दोस्तों इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था। अगर बात करें ये दिवस मनाना कब से शुरू किया गया, तो 12 जनवरी 1985 से घोषणा इसकी हुई थी 1984 को, और ये 12 जनवरी 1985 में पहली बार मनाया गया था। अगर बात करें विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई है दोस्तों। ये वर्ष में 2 बार जारी होती है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। इसमें भारतीय पासपोर्ट को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अंदर भारत 62 देशों का फ्री वीजा एक्सेस कर पाया है, यानी यहाँ पे 62 देशों में भारत के जो नागरिक हैं वो फ्री वीजा एक्सेस हैं, यानी बिना वीजा के जा सकते हैं 62 कंट्रीज में। अगर बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पे संयुक्त रूप से 6 देश रखे गए हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है। इनको 194 देशों का फ्री वीजा एक्सेस हुआ है, इन 6 देशों को। अगर बात करें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो उसे 101वां स्थान प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो अगर बात करें लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग की, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने एमएसएमई आर्थिक समृद्धि के इंजन को उजागर करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। भारत में पंजीकृत कुल एमएसएमई का लगभग 40% हिस्सा इन 3 राज्यों से आता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से। ये 40% लगभग हिस्सा कवर करते हैं एमएसएमई के क्षेत्र में। अगर उत्तर प्रदेश में भी बात करें, मेनली किन शहरों की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद इनकी बात होती है। ये एमएसएमई के क्लस्टर के रूप में उभरे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो बेसन के लड्डू को दोस्तों ये अयोध्या के बेसन के लड्डू हैं, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को दोस्तों 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के जो मंदिर है, जो बना है भव्य मंदिर, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो घुड़सवारी के लिए दोस्तों ये अर्जुन अवार्ड पाई हैं, ये कौन है? तो ये है दिव्य कृति सिंह। दिव्य कृति सिंह, ये रही इनकी इमेज दोस्तों, और इन्हें अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड मिला है। 26 लोगों में से इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेरिंग टोगबे को कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो सेरिंग टोगबे को दोस्तों भूटान का, कहाँ का? भूटान का प्रधानमंत्री चुना गया है। इनको ये दूसरी बार चुना गया है। इससे पहले ये 2013 से 2018 के बीच में चुने गए थे। 13 से 18 के बीच में चुने गए थे दोस्तों। अब ये दोबारा से चुने गए हैं। ये पीडीपी इनकी पार्टी का नाम है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और इन्होंने 2/3 सीट्स पर जीत हासिल की, बहुमत से सरकार बनाई है दोस्तों। अगर बात करें भूटान की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है थिम्पू। यहाँ की मुद्रा है नगोल्ट्रुम।
और राष्ट्राध्यक्ष हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अभी हाल ही में हम लोगों ने फ्रांस के भी नए प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था। गैब्रियल अटल नाम है। क्या नाम है? गैब्रियल अटल। मात्र 34 वर्ष की अवस्था में ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये भी हम लोगों ने पढ़ा किसके जन्मदिन पर? विवेकानंद जी के जन्मदिन पर आयोजित होता है। तो ये अभी हाल ही में नासिक में, कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र के अंदर आयोजित हुआ है महोत्सव। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये कौन से नंबर का था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 27वें नंबर का था, 27 नंबर का था। अगर पूछे 26वें नंबर का कहाँ हुआ था, तो 26वें नंबर का हुआ था हुबली में, कर्नाटक के अंदर दोस्तों। अगर बात करें इसकी थीम क्या है, तो 2047 तक मेरा भारत विकसित भारत, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, ये इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भी रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा जी को, समीर कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया है दोस्तों। ये रही इनकी इमेज। वहीं बात करें अगर रवि गुप्ता की, तो इन्हें तेलंगाना के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था। और उत्कल रंजन को राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में दोस्तों इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से, इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 ये जीता है दोस्तों। यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उपर्युक्त दोनों को संयुक्त रूप से। इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश का जिला है, वहीं सूरत गुजरात का जिला है। इन दोनों को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भारत की सबसे स्वच्छ शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें सबसे छोटे शहरों में किसे मिला है 1 लाख से कम आबादी वाले में, तो ये मिला है सासवाड़ महाराष्ट्र को। अगर राज्यों की श्रेणी में बात करें तो पहला स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, पहला स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है राज्यों की श्रेणी में। दूसरा प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। और तीसरा छत्तीसगढ़ को, किसको? छत्तीसगढ़ को प्रदान हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने, किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें यह प्रत्येक वर्ष 20,000 निवासियों को, कितने हजार? 20,000 निवासियों को ये रामलला का दर्शन कराएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस दिन भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन है दोस्तों, उस दिन ड्राई डे मनाने की घोषणा की थी। यानी 22 जनवरी को दोस्तों वहाँ की सारी जो शराब की दुकानें हैं, वाइन शॉप्स वगैरह, ये सब बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस दिन छुट्टी घोषित की है और यहाँ पर भी ड्राई डे घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ ने ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि छत्तीसगढ़ ये भगवान श्री राम जी का ननिहाल था। दोस्तों अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो विष्णुदेव साय हैं। यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन। बसवराजू एस को दोस्तों कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह दोस्तों जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।